हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम रसायन विज्ञान के एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है मोल। तो मोल के बारे में आज हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट मोल। स्टूडेंट मोल की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की एक मूल अवधारणा है, उसके आधार पर जो है मोल की परिभाषा दी गई है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हमने जो कि पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि कार्बन 12 समस्थानिक के बारे में चर्चा की थी, 12, 13 और 14। और वो उस टॉपिक को हमने जिसमें पढ़ा था उसका नाम था जो परमाणु का जो औसत द्रव्यमान होता है, उसके अंतर्गत हमने उसको पढ़ा था। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कार्बन 12 के समस्थानिक को वैज्ञानिकों द्वारा लिया गया। इसमें क्या किया गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विधि होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान निकाला गया और उस द्रव्यमान का जो मान था वो आया था 1.992648 ग्राम पर मोल, यानी कि इस प्रकार का कुछ मान आया था कार्बन 12 का द्रव्यमान, स्पेक्ट्रोस्कोपी का द्रव्यमान। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस मान को और कार्बन जो 12 समस्थानिक है, यानी कि कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 ग्राम है, यानी कि परमाणु भार कह सकते हैं हम इसको। तो 12 ग्राम में वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को करते हुए भाग दिया किसका, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के मान का। किस प्रकार दिया, 1.992648 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि जब इसका भाग 12 ग्राम में दिया गया कार्बन के, तो इसका जो आंसर आया वो आया था 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट आपको ध्यान से समझना होगा इस बात को कि ये जो मान है वो रसायन विज्ञान का मूल आधार है। इसी के आधार पर आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो इस संख्या को वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया गया आवोगाद्रो संख्या, क्योंकि इस मान को जो देने वाले थे वो आवोगाद्रो ही थे। तो इस संख्या को कहा गया आवोगाद्रो संख्या। स्टूडेंट अब हम इसकी परिभाषा को लिखने का प्रयास करते हैं कि कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा द्रव्यमान निकाला गया जिसका मान 1.992648 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ। उसके पश्चात जब 12 ग्राम कार्बन में द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा जो प्राप्त मान था, यानी कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा प्राप्त मान में मान का जब भाग दिया गया तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ, जिसको 1 मोल के बराबर माना गया। 1 मोल के बराबर माना गया। ये जो संख्या है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 में कह सकते हैं हम इसका कि 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल को आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं।
और इसी एवोगाद्रो को संख्या को हम किसी प्रतीक के रूप में यदि हम प्रदर्शित करें तो उसको हम कैपिटल N और यहां पर A लिखेंगे, यानी कि एवोगाद्रो नंबर, इसके द्वारा इसको जो है स्टूडेंट प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी एक मूल बात है कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ का जो एक मोल होगा उसमें अणुओं की संख्या सदैव समान होगी। किस प्रकार होगी स्टूडेंट, एक बार हम इसको लिखते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में सॉरी स्टूडेंट, कणों की संख्या सदैव समान होगी, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो। यानी कि अब हम यदि इसका उदाहरण लेते हैं कि यदि हमने हाइड्रोजन लिया तो एक मोल हाइड्रोजन में भी 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम मोल ही होगा, यानी कि इतने कण ही उसके हाइड्रोजन के एक मोल में होंगे। उसी प्रकार यदि हम जल के अणु का एक मोल लेते हैं तो उसमें भी इतने कण ही उसके एक मोल में होंगे, यानी कि पदार्थ कोई भी हो उसके एक मोल में कणों की संख्या सदैव जो है समान रहेगी। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम यहां लिखते हैं स्टूडेंट कि हाइड्रोजन में कणों की संख्या इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। यहां पे ध्यान रखें स्टूडेंट कि चाहे कोई भी पदार्थ लिया गया हो, हाइड्रोजन का एक उदाहरण के लिए दिया गया है, लेकिन यदि यहां पर कोई भी पदार्थ दिया जा सकता है, यदि कोई भी पदार्थ दिया गया और उसका एक मोल है तो उसमें कणों की संख्या है वो सदैव निश्चित रहेगी। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसमें कणों की संख्या, कण, इसको हम समझ सकते हैं इस तौर पर। यदि हम जल के अणु की बात करें, जल का एक मोल हाइड्रोजन में, एक मोल जल का अणु में कणों की संख्या इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल कण। नाउ स्टूडेंट, इस प्रकार हमारा मोल का टॉपिक जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। अब हम आगे एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मोल से ही निकलता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर स्टूडेंट नोट करिएगा, क्योंकि एक बार क्लास ले लें आप, उसके बाद आप लिख सकते हैं इस बात को, लेकिन आपको टॉपिक को समझना जरूरी है, क्योंकि लिखी हुई जो बातें हैं वो हर किताब में मिल जाएगी आपको, लेकिन जो समझाने की बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो रसायन विज्ञान विषय है उसमें सबसे बड़ा जो तथ्य है यही है कि आप एक बार उस टॉपिक को समझ गए तो इसको बार बार समझने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक ही बार में आप एक ही क्लास में व्यवस्थित रूप से उस जो टॉपिक है उसको आप व्यवस्थित रूप से पढ़ सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। अब स्टूडेंट, मोलर द्रव्यमान की हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसा कि हमने जो अभी जस्ट पढ़ा है पिछले वाला टॉपिक जिसका नाम था मोल, यानी कि किसी भी पदार्थ के एक मोल को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परिभाषा थोड़ी स्टूडेंट कठिन है, लेकिन एक बार हम इसको उदाहरण के तौर पर समझेंगे, उदाहरण के तो उससे हमारा जो टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि किसी पदार्थ के एक मोल को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है कि मोलर द्रव्यमान यानी कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित उसके मोल का द्रव्यमान कितना है उसी को मोलर द्रव्यमान जो है प्रदर्शित करता है। हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जल के अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सॉरी स्टूडेंट, एक मोल
जल के अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाउ यहां पर सबसे ध्यान से समझने वाली बात यह होगी कि जल के अणु का जो सूत्र है वो आपको ध्यान होना सबसे पहले आवश्यक है। तो जल का जो सूत्र होता है वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, लेकिन हमें विशेष रूप से याद होना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। तो जो जल के अणु का जो सूत्र है वो होगा H2O। यहां पर एक टॉपिक आपको ध्यान होगा स्टूडेंट कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आणविक द्रव्यमान, यानी कि अणु में उपस्थित उसके परमाणु द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब अणु जो है वो केवल सिंगल दिया जा सकता है, लेकिन जब हमको मोल में पूछा जाए, यानी कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल कैसे भी पूछा जा सकता है, तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि 1 मोल जल के अणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो हमने क्या है कि पहले सूत्र को लिखा, उसके बाद आपको हर क्लास में इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब तक आप आवर्त सारणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आपको याद नहीं होगा, तब तक ये सारे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का होगा हमारे पास 1, और परमाणु कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन के 2, तो 1 × 2 = 2। ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो होगा 16, और हमने इसको 16 लिख दिया, ग्राम में होगा स्टूडेंट। और जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 18 ग्राम, यानी कि जल के अणु, जो जल का अणु है उसके 1 मोल का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो होगा 18 ग्राम। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट। इस प्रकार जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें जो सूत्र बदलेगा आपको मोलर द्रव्यमान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसमें उसके परमाणु द्रव्यमानों का योग लगाना है। अगर यहां पे इस बात को ध्यान रखिए आप कि पहले उस अणु का 1 मोल का आप मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लें। अब हमारे पास जल का अगर हमें 1 मोल के लिए दिया गया है तो हमारे केवल 18 ग्राम ही हमारा आंसर होगा, किंतु यदि अगर 2 मोल दिया जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, जितना हमारे पास जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त हुआ है उसको जो मोलों की संख्या है यानी कि 2 मोल है तो 2 × 18 कर दिया हमने, तो 36 ग्राम, यानी कि जल का जो अणु है उसके 2 मोल में जो मोलर द्रव्यमान होगा 2 मोल का वो होगा 36 ग्राम। समझ गए स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो आने वाला टॉपिक है उसका नाम है कि प्रतिशत संगठन, और वो टॉपिक भी इसी मोलर द्रव्यमान वाले टॉपिक से निकला है, आपको विशेष रूप से समझना होगा स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट प्रतिशत संगठन। अब यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि किसी यौगिक में उसके तत्वों की प्रतिशतता की मात्रा प्रतिशत संगठन कहलाती है। प्रतिशत संगठन कहलाती है। स्टूडेंट यहां पर सूत्र विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि इसका जो अब यहां पर समझ ले आप कि यौगिक में उसके तत्वों की प्रतिशतता की मात्रा, यानी कि कोई भी यौगिक दिया जा सकता है, जैसे कि जल एक यौगिक है और उसका सूत्र दे दिया गया हमको और प्रश्न पूछा गया है कि जल के, यहां पर हम क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा स्टूडेंट, कि जल के अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशतता की मात्रा की गणना कीजिए। आप समझे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप, हमारे पास जल का अणु दिया गया है, यानी कि, और फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि जब तक आप परमाणु को द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक याद नहीं रखेंगे तब तक ये क्वेश्चन सोल्व कराना मुश्किल है।
हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा स्टूडेंट। हमने फिर से वही बात 1 × 2 = 2। उसके बाद ऑक्सीजन का हम देखें, ऑक्सीजन का द्रव्यमान = 16 ग्राम। अब प्रतिशत संगठन निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया है। वो सूत्र क्या है स्टूडेंट, देखिए आप कि प्रतिशत संगठन = हमारे पास होगा यौगिक के उस तत्व का द्रव्यमान, उस तत्व का द्रव्यमान बटावा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि हमने इससे जस्ट पिछले वाला टॉपिक पढ़ा था कि उसका नाम था मोलर द्रव्यमान। अगर आप मोलर द्रव्यमान को आसानी से समझ पाएंगे तो प्रतिशत संगठन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो हमारे पास है यौगिक का मोलर द्रव्यमान। अब समझे स्टूडेंट, हमें कुछ नहीं करना है, केवल इस सूत्र को यहां पर रख के और उसमें मान रखना है। इस सूत्र में किस प्रकार रखना है कि जिस तत्व का पूछा गया, यानी कि यौगिक के उस तत्व का द्रव्यमान, यानी कि उस तत्व का द्रव्यमान × 100 करना हमको यहां पर। यौगिक के उस तत्व का द्रव्यमान जिसका हमें ज्ञात करना है प्रतिशत संगठन। किस प्रकार होगा स्टूडेंट कि हाइड्रोजन के लिए यदि हम देखें कि हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना होगा स्टूडेंट, इसको समझे आप। 2 ग्राम है हमारे पास, यानी कि यौगिक के उस तत्व का द्रव्यमान 2 ग्राम अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान हमको क्या करना है कि हमें ज्ञात करना है पिछले वाले जो क्वेश्चन सोल्व किए उसके आधार पर। तो हमारे पास प्राप्त हो रहा है 18 ग्राम, 2 + 16 हो जाएगा हमारे पास 18 ग्राम। तो हम यहां लिखेंगे 18 ग्राम × 100। और इसी प्रकार हमें क्या करना है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन भी निकालना है। ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन, यहां पर ऑक्सीजन के लिए क्या करना है हमको कि 16 ग्राम, उसके बाद 18 ग्राम हमको नीचे वाले यानी कि मान में रखना है और फिर इसको 100 से गुणा करना है। समझे स्टूडेंट, जब हम इसको हल करते हैं, क्योंकि हल करने के लिए हम इस क्लास को इतना लंबा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, जोड़ बाकी गुणा भाग जो आपके लिए दिए गए हैं। और उसी के साथ जो हमने पिछली क्लासों में सार्थक अंक के बारे में पढ़ा उसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन हम जब निकालते हैं तो इसका आता है कि 11.1%, और जो ऑक्सीजन का है वो आता है हमारे पास 88.9%। इस प्रकार स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने प्रतिशत संगठन, मोलर द्रव्यमान और मोल के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।